नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको कुकर में बनाने के लिए लिट्टी बताऊंगी। तो ये सत्तू के स्टफिंग वाली लिट्टी है जो मैं कुकर में बना रही हूँ और कुछ अलग टाइप की आपको इस तरह से प्लेटिंग करूंगी जो आप आलू की ग्रेवी के सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, लिट्टी बनाने के लिए मैं सत्तू ली हूँ और ये आटे ली हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं लिट्टी बनाने के लिए आटे लगा करके रख देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं वजन से अगर बोले तो हाफ केजी ये आटा है। मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और ये देखिए अजवाइन ली हूँ, हाफ चम्मच अजवाइन और हाफ चम्मच कलौंजी। तो कलौंजी को मैं यूं ही डाल देती हूँ आटा में। अजवाइन को आप हथेली पर इस तरह से क्रश करके डालिए तो इसकी पूरी की पूरी फ्लेवर आपकी आटे में आएगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी से आप अगर आटे लगाते हैं तो आपकी लिट्टी खास्ता भी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी। अब आटे में सारी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए पहले। तो देखिए आटे में मैं घी को अच्छी तरह से मिला ली हूँ। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद मैं इसमें पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके ही आटे लगा रही हूँ। अचानक से एक बार डालिएगा तो आपकी आटे गीली हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े पानी डाल करके ही आटे लगाइएगा। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से आटे लगा करके रेडी कर ली हूँ। जिस तरह से आप रोटी पराठे के लिए आटे लगाते हैं, बस इसी तरह से देखिए आपको आटे लगानी है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटे मैं लगा कर रख ली हूँ। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। अब मैं इसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। लिट्टी के लिए जो स्टफिंग तैयार होगी वो मैं तैयार करती हूँ। तो आइए फ्रेंड, अब मैं सत्तू का स्टफिंग बनाती हूँ। तो देखिए सत्तू का स्टफिंग बनाने के लिए मैं 250 ग्राम सत्तू ली हूँ और इसमें 4 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ। प्याज को डाल रही हूँ। 5-6 हरी मिर्च, इसे भी बारीक बारीक काट ली हूँ। 2-3 इंच अदरक, इसे ग्रेट करके ले ली हूँ। और सत्तू के स्टफिंग में मैं लहसुन ज़्यादा करके डालती हूँ, इसलिए मैं 1 पोट लहसुन, लगभग आप कली के हिसाब से बोले तो 10-12 कलियाँ ये थी, मैं इसे बारीक चॉप कर ली हूँ। लहसुन को इसे भी डाल देती हूँ। लहसुन आप सत्तू के स्टफिंग में ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और ये कसूरी मेथी, इसे रोस्ट मैं कर ली हूँ। तो इस तरह से देखिए हाथों पर इस तरह से क्रश करके डालिए तो कसूरी मेथी की आपकी पूरी फ्लेवर सत्तू में आ जाएगी। और ये हरी धनिया कट करके ले ली हूँ। और देखिए थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी ली हूँ, तो कलौंजी को मैं यूं ही डाल देती हूँ। अजवाइन को इस तरह से हथेली पर क्रश करके डाल रही हूँ। और देखिए 2 पिंच में हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा, सत्तू में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी ये अचार। अचार नहीं है तो आप इसके जगह में नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, पर मैं अचार डाल रही हूँ क्योंकि अचार डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो देखिए मैं 1 चम्मच अचार डाल रही हूँ और अचार के मसाले, तेल सभी आप मिला करके ही डालें। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। ये कच्ची सरसों तेल है, पकी हुई नहीं है। और 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार भी नमक डाल सकते हैं। अब मैं इन सब सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ सत्तू के साथ। मैं 1 चम्मच पानी डाली थी। कभी देखिए स्टफिंग इस तरह से सूखी सूखी लग रही है तो मैं 1 चम्मच और पानी डाल रही हूँ इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, सत्तू के स्टफिंग भी मैं बना करके रेडी कर ली हूँ। देखिए आपकी इस तरह से मुट्ठी बंधानी चाहिए, तभी आप स्टफिंग अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो देखिए सत्तू के स्टफिंग रेडी हो गया। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ।
तो आइए सत्तू वाली लिट्टी के साथ खाने के लिए देखिए मैं इस तरह से टमाटर और धनिया की चटनी बना लेती हूँ। तो देखिए मैं 4 मीडियम साइज की टमाटर ली हूँ, इसे मैं आग में पका ली हूँ और थोड़ी सी धनिया ली हूँ, 2 हरी मिर्च और इस तरह से 1 इंच जैसी अदरक है और ये 5 कलियां लहसुन ली हूँ और इसके साथ देखिए 1/4 चम्मच जीरा है, 1/4 चम्मच नमक। तो आइए इन सबको डाल करके मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं टमाटर को छील लेती हूँ, इस तरह से छिलके उतार लीजिए। तो देखिए चटनी बनाने के लिए मैं मिक्सर जार ली हूँ, इस तरह से छिलके उतार करके टमाटर डाल दीजिए इसमें। तो देखिए टमाटर की छिलके उतार करके मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल दी हूँ और ये कुछ हरी धनिया ली हूँ, 2 हरी मिर्च, 5 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक और 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच नमक। इन सबको डाल करके अब मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो ले लीजिए फ्रेंड, चटनी बन करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों की तेल डाल रही हूँ। ये भी कच्ची सरसों के तेल है, इसमें बहुत ही टेस्टी लगती है सरसों के तेल डालने से। आप भी जरूर डालिएगा चटनी में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो आइए अब चटनी भी तैयार हो गई है। अब मैं लिट्टी बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए आटे को एक बार आप अच्छी तरह से इस तरह से मिला लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हाथ में इस तरह से आप तेल लगा लीजिए और तेल लगा करके आप जो साइज की लिट्टी बनाना चाहते हैं उस साइज की आप लोई ले लीजिए। तो देखिए मैं इस साइज की ली हूँ, पूरी की साइज से थोड़ी सी बड़ी है और रोटी की साइज से थोड़ी सी छोटी है। मैं बिल्कुल ये साइज की देखिए आटे की बॉल ली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं लोई तैयार कर ली हूँ। अब मैं इन सारी लोइयों को इस तरह से पेड़े बना लेती हूँ। अब मैं पेड़े बना करके देखिए इसमें सत्तू के स्टफिंग डालूंगी। तो इस तरह से कटोरी का शेप कर लीजिए। आप अगर इस साइज की लोई ले रहे हैं तो आपकी ये आटे की जो लेयर है ये ज़्यादा मोटी नहीं होगी। आप इस तरह से पतली लेयर ही दें, तभी आपकी लिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए ज़्यादा मोटी में मैं नहीं की हूँ। देखिए इस तरह से देखिए आटे की कटोरी जो मैं बनाई हूँ बिल्कुल इस तरह से देखिए पतली सी है। अब मैं इसमें सत्तू के स्टफिंग डाल रही हूँ। इस तरह से दबा दबा करके स्टफिंग आप डालिए और धीरे धीरे इसके मुंह को लॉक कर दीजिए। देखिए लॉक करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा आटे जो निकल रही है आप इसे निकाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं स्टफिंग भर करके लिट्टी बना करके मैं पहले रख लेती हूँ। उसके बाद आपको कुकर में किस तरह से पकानी है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सारी लोई को इस तरह से स्टफिंग भर करके बना करके रेडी कर ली हूँ। आइए तो मैं अब इसे कुकर में डाल करके आपको दिखाती हूँ कि कुकर में किस तरह से डाल करके आपको इसे सैलो फ्राई करनी है। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं कुकर में सैलो फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो गैस पे देखिए मैं इस तरह से कुकर चढ़ा दी हूँ। कुकर को गर्म होने के लिए मैं स्लो फ्लेम करके छोड़ दी थी ताकि गर्म हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल इस तरह से कुकर में ग्रीस कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से लगा करके ग्रीस कर लीजिए ताकि आटे आपकी चिपके नहीं। अब मैं एक एक लोई इस तरह से सजा करके रख देती हूँ। बस इतना ही लोई डालिए, ज़्यादा मतलब कि डालना नहीं है, नहीं तो आपको उलट पलट करने में दिक्कत होगी। इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि आप इस लिट्टी को उलट पलट कर सकें। अब मैं देखिए इसके ऊपर भी थोड़े इस तरह से ऑयल ग्रीस कर देती हूँ।
अब मैं कुकर के ढक्कन 10 मिनट के लिए लगा करके 10 से 12 मिनट आपको लगेगी लिट्टी सेकने में। तो 10 से 12 मिनट के लिए आप इस तरह से ढक्कन लगा करके गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके छोड़ दीजिए। और देखिए इसकी विसिल भी आप निकाल दीजिएगा, विसिल नहीं होनी चाहिए ढक्कन पे। तो आइए अब मैं 10 मिनट बाद आपको चेक करके दिखाऊंगी। और इसके अंदर जो लिट्टी है वो धीरे धीरे सिकाते रहेगी और आपको कुकर पकड़ करके इस तरह से हिला हिला करके ही आपको उलट पलट करनी है। तो आगे की प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी 10 मिनट के लिए मैं इस ढक्कन लगा करके छोड़ दी हूँ कि 10 से या 12 मिनट आपको ज़्यादा टाइम लगेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगती है सिकाने में। तो देखिए मैं आपको ढक्कन खोल करके दिखा रही हूँ। देखिए लिट्टी कितनी अच्छी तरह से सीख गई है। मैं इसे 5 मिनट में इस तरह से उलट पलट कर करके मैं सेक ली हूँ कुकर में ही। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल करके मैं इसे इस तरह से पलट दी थी और पलट करके मैं इसी तरह से फिर से ढक्कन लगा दी हूँ। मैं सेम प्रोसेस 2-3 बार इस तरह से करके उसके बाद फिर ढक्कन खोल करके मैं अच्छी तरह से देखिए इस तरह से लिट्टी को सेक करके लाल कर ली हूँ। देखिए मैं चारों तरफ से लिट्टी को सेक करके लाल कर ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी कुकर वाली लिट्टी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही अच्छी लिट्टी बनती है। आप तो चूल्हे पर बहुत बना करके खाए हैं, पर इस तरह के कुकर में बना करके खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। इस तरह से देखिए किस तरह से क्रैक आ गई है। क्रैक आने के मतलब कि आपका लिट्टी अंदर से पूरी तरह से पक चुकी है। तो आइए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। आप अगर घी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से घी में डाल करके आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये लिट्टी खाने में। और आप अगर डाइट फॉलो करते हैं तो बिना घी के भी खा सकते हैं, फिर भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए मैं इस तरह से घी में डाल करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी लिट्टी की प्लेटिंग हो गई है। आप भी इस तरह से ही प्लेटिंग कर करके सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लिट्टी बनती है। और मैं लिट्टी के साथ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ। मैं इसकी वीडियो आपको नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं इसकी वीडियो मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जा करके आप आलू की ग्रेवी वाली सब्जी का वीडियो देख सकते हैं। और देखिए इसके साथ मैं हरी धनिया की चटनी बनाई हूँ, टमाटर हरी धनिया की, उसकी रेसिपी आपको दिखाई हूँ। और मैं इसके पहले और भी वीडियो डाली हूँ लिट्टी से रिलेटेड, जिसमें मैं बैगन आलू टमाटर की भरता बनाई हूँ। आप इसके साथ अगर बैगन आलू टमाटर की भरता खाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा कर के मेरे वीडियो में देख सकते हैं, आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। तो आइए मेरी इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कुकर वाली लिट्टी कैसी लगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।